आज मैं दो पीस ऑफ न्यूज के साथ सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो 1 महीने पहले पब्लिश किया और एक है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया है। अब इन दोनों का क्या मतलब है? तो सबसे पहले जो लेटेस्ट आज का न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस में निकला हुआ, आप इसके ऑनलाइन एडिशन में देख सकते हैं कि 6 घंटे पहले साक्षी सरोहा ने दिया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% तक होगा और क्लास 12 के एग्जामिनेशन में 30% होगा। लेकिन ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा क्या? तो कहा जाता है कि यह वर्बल रीजनिंग टाइप और स्टूडेंट के थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन होगा, जिसमें कि इंटरनल ऑप्शन की व्यवस्था नहीं होगी, मतलब कि इंटरनल ऑप्शन अथवा या और करके क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसा साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है और आप इसको देख लीजिए कि यह केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, रीजनिंग और एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये 1, 2, 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन को लेकर टेस्ट किए जाएंगे जो रियल लाइफ एग्जांपल से संबंधित हैं, स्टूडेंट के थॉट, मीडियम और अंडरस्टैंडिंग को, मतलब कि आपके जो थॉट हैं क्लास या बुक में दिए गए हैं, टीचर ने समझाए हैं, उनको रियल लाइफ से जोड़ा जाएगा, या बच्चे क्या समझते हैं उन थॉट्स को लेकर, हायर ऑर्डर थिंकिंग को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर बताया जाएगा। इसको लेकर चारवुड में रचना इंटरनेशनल स्कूल, मानव रचना स्कूल है, इसके वाइस प्रेसिडेंट सुरभि जोशी ने बताया है कि इसका एम है, सीबीएसई ने एक एम रखा है कि स्टूडेंट में थिंकिंग कैपेसिटी को एनहांस किया जाए, क्वालिटेटिव लॉजिकल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए और मेमोराइजिंग के कोर कंसेप्ट से हटाया जाए। बच्चे याद करते हैं, बच्चे सोचते हैं मैं क्वेश्चन का आंसर रट लिया, हो जाएगा। तो नया एक पैटर्न है, वो शॉर्ट शिफ्ट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल, रिलेटेबल और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पर आधारित है। यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का अर्थ है कि स्टूडेंट में स्किल का डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, पढ़ने का एक लेवल है और वो बातों को समझने के बाद किस तरह से यूज कर पाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप बताया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हॉट से अलग है, हॉट मतलब हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसको बताने की कोशिश की गई है कि हायर ऑर्डर लेवल जो थिंकिंग है ये और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दोनों में इसलिए अंतर है कि हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग में यह बताया जाता है कि स्टूडेंट ने एनालॉग और उसके साथ मतलब कि सही गलत कंसेप्ट को मानते हुए क्या सीखा है, जबकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में उन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद अपने डेली लाइफ में कितना यूज किया है और वे क्या समझ पाते हैं। स्टूडेंट के हायर लेवल थिंकिंग स्किल में रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं शामिल होते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में रियल लाइफ एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज की उसकी जरूरत कम पड़ेगी, व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हायर ऑर्डर जो थिंकिंग है इस तरह से रिक्वायर्ड है जिसमें कि स्टूडेंट को आंसर एकदम एग्जैक्ट एज इट इज देने हैं और कहा गया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडीज, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये सब होते हैं और एक्चुअल डिसर्न या कैपेबिलिटीज होते हैं आंसर के देने में, ये कि थ्योरेटिकल और पैसेज बेस्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर जो कुल मिला के सीबीएसई का ये प्लानिंग है कि हॉट से अलग और जो क्लास 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाना है, इसको लेकर एक अन्य है अर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल निधि कपूर बताती है, जयपुर की है, कि स्टूडेंट काफी हद तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी के लिए प्रत्येक क्वेश्चन जो पढ़ते हैं उसके इन्स एंड आउट को डेली लाइफ से सोचने में अपने दिमाग को दौड़ाएं, केवल ये नहीं कि पढ़ लिया और क्वेश्चन को रट लिया, इससे नहीं मिलेगा। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट में शामिल किया गया है और ये क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों पर शामिल होता है, यानी कि आपको पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप 1 महीने पहले ठीक देखिए कि यह 13 जनवरी का न्यूज है और जब आप इस न्यूज को देखेंगे तो पता चलेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया, वो इंडियन एक्सप्रेस का था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या कुछ दिए जाते हैं, क्यों लागू किया गया, क्या कारण थे, ये पूरे डिटेल दे दिए गए। तो इनका एक मकसद था और आज के समय में जो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है या स्टूडेंट की थिंकिंग लेवल को बढ़ाने या घटाने की बात कही गई है, तो इनमें कहा गया है कि स्टूडेंट के मैथ्स के पेपर हैं या फिर स्टूडेंट के जो भी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, इसको लाने की बात बहुत पहले 2017-18 में ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको रूल को अप्लाई किया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड 10 मार्क्स का, प्रोजेक्ट बेस्ड 10 मार्क्स का और एप्लीकेशन बेस्ड 10 मार्क्स का रखा गया है और कुल 10 to 15 क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे क्लास 12th में, जबकि क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चनों की संख्या 50 हो सकती है, मतलब कि आधा आधा हो जाएगा, उससे कम ही रहेगा, 40% ही तो क्लास 10th में है। तो यहाँ पर है, तो इन दोनों रिपोर्ट का एक मकसद है कि स्टूडेंट समझ सके कि आखिर
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 2023 में इतने बड़े पैमाने पर लाया गया, यानी कि पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया गया है, तो आखिर इसका मकसद स्टूडेंट को कितना जागरूक करना है और किस तरह से उन्हें नए लेवल पर एक तरह से उतार देना है। तो यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्यों है और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाना है। तो इस बातों को समझने के साथ अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को करते रहें। बाय फॉर नाउ।